देखिए दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है। न्यूज ये है कि चाइना और यूएसए के बीच में फिर से एक ट्रेड वॉर छिड़ गया है। और ये जो ट्रेड वॉर छिड़ा है, ये छिड़ा है सेमीकंडक्टर चिप्स के एक्सपोर्ट के ऊपर। अभी अभी एक पॉलिसी रिलीज की है यूएसए के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने। उस पॉलिसी में ये जो हुआई कंपनी है, इसको जो सेमीकंडक्टर चिप्स बेचे जाते हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बनाए हुए, उसको केटर करने में हुआई को थोड़ी हो जाएगी प्रॉब्लम, खासकर उन सेमीकंडक्टर चिप्स को जिसको हुआई ने डिजाइन किया है। तो ये जो पूरा टॉपिक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो स्टेप लिया है कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए ने, उसके अगेंस्ट में चाइना ने रिटेलिएशन की धमकी भी दी है। तो ये पूरा टॉपिक का एनालिसिस मैं लेके आया आपके लिए फ्रेंड्स, अर्षित द्विवेदी। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो पे एक लाइक का बटन दबा दें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या बोला गया है भाई? यूएसए के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि कोई भी फॉरेन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हुआई डिजाइन सेमीकंडक्टर्स को बना के इस हुआई कंपनी को बेचेगा, जो कि चाइनीज कंपनी है, तो उसको एक यूएसए के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे कुछ की टर्म्स है। एक की टर्म है अमेरिकन टेक्नोलॉजी। अमेरिकन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या लेना देना? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आप एप्पल की बात कर लीजिए दोस्तों। अगर आप में से कोई भी एप्पल का फोन इस्तेमाल करता है, आप उसके कवर पे देखोगे तो उसमें लिखा होगा डिजाइन इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना। बहुत सारे फोन्स पे लिखा हुआ होता है, आपके भी कुछ अलग भी हो सकता है। यानी कि उसको डिजाइन किया गया है कैलिफोर्निया में और उसको असेंबल किया गया है चाइना में। कभी कभी, ज्यादातर केसेस में, ये जो एप्पल के आईफोन्स होते हैं, ये कहां असेंबल होते हैं, कहां मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते कहां पे हैं? तो बनते चाइना में। पूरा असेंबल हो रहा है। तो जब वो असेंबल चाइना में हो रहा है, तो उस आईफोन का कुछ पार्ट आपका चाइना में बना होगा, कुछ पार्ट आपका यूएसए में बना होगा, डिजाइन यूएसए में एप्पल की फैक्ट्री में बनी होगी, कुछ कंपोनेंट उस एप्पल फोन के आपके एक्सपोर्ट हुए होंगे यूएसए टू चाइना, चाइना में बना होगा और फिर पूरी दुनिया में वो बटा होगा। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अमेरिका को कि उसको चाइना में एप्पल आईफोन को असेंबल करने की जरूरत पड़ गई? उसका रीजन ये है दोस्तों कि देखिए, ये जो अमेरिकन कंपनीज होती हैं, अगर अमेरिका में ये अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो खर्चा है, जो उनकी कॉस्टिंग है, वो बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती? क्योंकि अमेरिका में जो सैलरी के स्टैंडर्ड्स हैं वो ज्यादा है। अमेरिका में उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, फिर पॉलिटिकल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, इसमें प्रॉब्लम होता है। चाइना में इन सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं आती। फिर चाइना में पूरी एक स्किल्ड वर्कफोर्स है और उस स्किल्ड वर्कफोर्स को ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ता, तो एप्पल का खर्चा भी कम हो जाता है। तो इस तरीके के बड़े सारे फायदे हैं चाइनीज मार्केट में, जिसके चलते एप्पल जैसी बहुत सी कंपनीज चाइना में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को स्टैब्लिश करती हैं और वहां पे चीजों को मैन्युफैक्चर करती हैं, असेंबल करती हैं विद द यूज ऑफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, अमेरिका के सॉफ्टवेयर, अमेरिका के हार्डवेयर वो एक्सपोर्ट करेंगे चाइना में और चाइना में उस चीज को असेंबल करेंगे। कुछ इस तरीके का जो केस था वो हुआई कंपनी के केस में भी होता था। सालों से दोस्तों क्या होता था, देखिए, हुआई एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती है, स्मार्टफोन्स बनाती है हुआई, ठीक है। तो अब ऑब्वियस बात है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में, स्मार्टफोन इक्विपमेंट्स में बहुत सारी सेमीकंडक्टर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनते हैं, जो कि यूएसए से एक्सपोर्ट होके आते थे और कभी कभी वो चाइना में भी बनते थे। ये प्रॉब्लम थी। अब हुआ ये कि हुआई अब से 1-1.5 साल पहले लगभग, हुआई के जो डिजाइन वाले चिप्स थे ना फ्रेंड्स, देखिए, ये जो हुआई कंपनी है, ये हो गई हुआई, हो गई नोकिया, हो गई एरिक्सन कंपनी, हो गई, ये 5G टेक्नोलॉजी में बहुत तगड़े से रिसर्च कर रही थी। और इस 5G टेक्नोलॉजी में जो इन्होंने चिप्स डिजाइन की थी, उन डिजाइन चिप्स में यूएसए ने एक प्रॉब्लम निकाली। बोला कि इस डिजाइन चिप्स के जरिए ये हुआई कंपनी स्नूपिंग कर सकती है। स्नूपिंग मतलब होता है कि एक तरीके की जासूसी कर सकती है। और चूंकि यहां पे चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज होगी और अगर इसका कोई भी इक्विपमेंट अगर यूएसए की सरकार इस्तेमाल करती है, तो चाइना सक्सेसफुली स्नूपिंग कर पाएगा। इस चक्कर में हुआई और चाइना का पहले काफी तगड़ा बवाल हो गया था। उसके बाद एक एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था यूएसए ने, पर उस एक्सपोर्ट बैन को किसी तरीके से चाइना ने सबवर्ट कर दिया। यहां पे एक लूप होल को बंद करने की कोशिश की है यूएसए की सरकार ने। यूएसए की सरकार ने क्या बोला कि देखिए, अगर ऐसा कोई सेमीकंडक्टर है या सेमीकंडक्टर चिप है जो कि हुआई डिजाइन्ड है। अब समझिए, सेमीकंडक्टर चिप्स यहां पे मेनली दो तरीके की हैं, एक तो होगी अमेरिकन डिजाइन, एक होगी हुआई डिजाइन। अगर तो अमेरिकन डिजाइन है तो कोई टेंशन नहीं, उसको आप हुआई कंपनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट अगर उसको हुआई ने खुद से डिजाइन किया है और उस हुआई डिजाइन चिप को किसी फॉरेन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर ने अमेरिका के बाहर मैन्युफैक्चर किया है। अब वो अमेरिका के बाहर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भाई ताइवान में बहुत होती है,
ताइवान में और भी बहुत सी कंट्रीज है, फिलीपींस में, यहां पे इनके प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ऐसे फॉरेन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को अगर हुआई डिजाइन्ड सेमीकंडक्टर्स या चिप्स को इसी हुआई कंपनी को बेचना है तो उसके लिए उनको यूएस से लाइसेंस लेना होगा। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, हुआई चिप्स को डिजाइन करती है, कुछ कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करती है, लेकिन अपने काम को ये दूसरों को दे देती है और दूसरे लोग उन चिप्स को बना के, उन सेमीकंडक्टर को बना के हुआई को वापस बेच देते हैं। लेकिन अगर वो सेमीकंडक्टर्स हुआई के डिजाइन के हैं और अमेरिकन डिजाइन के नहीं है और अगर कोई फॉरेन मैन्युफैक्चरर उनको बना रहा है तो उसके लिए उसको यूएस से लेना पड़ेगा लाइसेंस। क्यों लाइसेंस लेना पड़ेगा? क्योंकि उसमें अमेरिका की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, अमेरिका का हार्डवेयर यूज हो रहा है, अमेरिका का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो एक कंपनी है आपकी यूएसए में, सॉरी ताइवान में, टीएसएमसी नाम की। तो टीएसएमसी नाम की कंपनी में मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, यहां पे आपके अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, अमेरिकन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है, अमेरिकन हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है, इवन सॉफ्टवेयर भी अमेरिका का होता है। और ये लोग इन सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं और टीएसएमसी हुआई को भी बहुत बेचता है। तो टीएसएमसी और ऐसी और बहुत सी कंपनी पे ये यूएस लाइसेंस वाला जो आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, ये लगा दिया गया। ठीक है, मेन काम यहां पे की एलिमेंट आपको यह समझना है कि भाई हुआई डिजाइन फोन्स को या फिर हुआई डिजाइन जो चिप्स है उनके ऊपर ये बैन लगा हुआ है। अब यहां पे देखिए, केविन वोल्फ, ये एक फॉर्मर सीनियर कॉमर्शियल ऑफिसर है जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है यूएस का, उन्होंने कहा है, इन्होंने क्या बोला, द न्यू रूल डज नॉट स्टॉप यूएस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम सेलिंग चिप्स टू हुआई दैट आर मेड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स अकॉर्डिंग टू यूएस कंपनी डिजाइन। अगर यूएस की कंपनी के डिजाइन से वो सेमीकंडक्टर चिप बनी है तो उसके एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब वो चिप हुआई डिजाइन से बनी हुई है, क्योंकि यूएसए का कहना है कि हुआई डिजाइन के हिसाब से बनी हुई चिप्स स्नूपिंग में पूरी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स आपका मैटर था। यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम ये भी आई कि जब फॉक्स डिपार्टमेंट एक विल्बर रॉस है, ये विल्बर रॉस कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, तो बड़ी ऊंची पोस्ट के ऑफिशियल हैं। फॉक्स डिपार्टमेंट का विल्बर रॉस के साथ एक इंटरव्यू चल रहा था और विल्बर रॉस से फॉक्स डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में ये पूछा गया, फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आप चाइना पे हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, अगर हम चाइना पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और इस तरीके से हम एक्सपोर्ट बैन कर रहे हो, चाइना से ट्रेड वॉर कर रहे हैं, मान लीजिए चाइना के साथ हमारी पास नहीं बनी तो हम अपने इक्विपमेंट्स को कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? तो उसके जवाब में मिस्टर रॉस ने यह बोला है कि अभी अभी टीएसएमसी जो कि एक ताइवानीज कंपनी है, इसने एरिजोना में $12 बिलियन की फैक्ट्री बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और चूंकि एरिजोना में पहले से ही इंटेल की कंपनी है जो कि एक यूएस कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी वहां पहले से ही उपलब्ध है, आराम से हम इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर ताइवान को एरिजोना में सेटल कर सकते हैं। कुल मिला के यूएसए करना क्या चाह रहा है यहां पे? यूएसए ये करना चाह रहा है कि जो चाइना की बादशाहत है ना मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, उस बादशाहत को यूएसए यहां पे रोकना चाह रहा है। अब इससे हुआई नाम की कंपनी को अच्छा खासा नुकसान है और यूएसए को भी नुकसान है, बट कम नुकसान है। क्यों? क्योंकि देखिए, अमेरिकन डिजाइन चिप्स को आपका हुआई को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, बट हुआई डिजाइन चिप्स को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और भैया चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चिप्स और सेमीकंडक्टर्स को बनाता है हुआई, जो कि हुआई डिजाइन है। उस डिजाइन को बनाने में भी अच्छा खासा समय लगता है, ये एक दिन का काम नहीं है, सालों की इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। तो यहां पे यूएसए ने किया क्या कि भाई इनके सेल तो चालू रहेंगे, क्योंकि काफी हद तक ये जो चाइनीज कंपनी है हुआई, वो इन चिप्स पे, इन सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंडेंट है। बट ये जो हुआई डिजाइन सेमीकंडक्टर चिप्स थे, इनकी डिजाइनिंग हो जाएगी बंद, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ये सेमीकंडक्टर चिप्स बना नहीं सकते। तो इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है किसको? हुआई कंपनी को। तो ऑब्वियस सी बात है चाइनीज गवर्नमेंट उससे बहुत नाराज हो जाएगी। एक हु जिजिन करके ग्लोबल टाइम्स ऑफ चाइना के एडिटर हैं, इन्होंने बोला, इफ द यूएस फर्दर ब्लॉक्स की टेक्नोलॉजी सप्लाई टू हुआई, चाइना विल एक्टिवेट द अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट, restrict or investigate US companies such as Qualcomm, Cisco and Apple and suspend the purchase of Boeing airplanes। ये किसने बोला भाई? ग्लोबल टाइम्स के जी जिजिंग ने बोला है। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, हुआ ये कि देखिए चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया कि अगर यूएस ने अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए चाइना के टेक जाइंट हुआई पे, जो कि उनके हिसाब से ये एक अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, चूंकि बात यह है
कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं उनकी हुआई डिजाइन सेमीकंडक्टर चिप्स पे, और इस यूएसए के स्टेप के चलते उनकी हुआई डिजाइन सेमीकंडक्टर चिप्स बिल्कुल मार्केट से निकल सी रही हैं। तो चाइना ने बोला है कि दिस इज एक्चुअली एन अब्यूज ऑफ स्टेट पावर एंड वायलेशन ऑफ मार्केट प्रिंसिपल्स, और इसके चलते चाइना अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट को एक्टिवेट कर सकती है। अब सवाल उठता है कि चाइना की ये अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट है क्या? तो देखिए, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में कौन कौन आते हैं? वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स या कंपनी दैट ब्लॉक और शट सप्लाई चेन्स और टेक डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स फॉर नॉन कॉमर्शियल रीजंस whose action endanger the business of Chinese companies as well as global consumer and companies। यानी ऐसे फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, कंपनीज जो कि नॉन कॉमर्शियल रीजन की वजह से, और काफी हद तक यहां पे ये रीजंस पॉलिटिकल दिख रहे हैं, नॉन कॉमर्शियल रीजन की वजह से सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करते हैं। यहां पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है किसकी? हुआई डिजाइन सेमीकंडक्टर्स और चिप्स की। तो इससे चाइनीज कंपनीज का बिजनेस इंडेंजर हो रहा है, ग्लोबल कंज्यूमर्स और कंपनीज को भी इससे बहुत नुकसान पहुंच सकता है, ये बोला चाइना ने। तो इसके चलते जिन कंपनीज को भी इसकी अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में डाला जाएगा उनको लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाए जा सकते हैं, और चाइनीज पब्लिक से भी ये कहा जा सकता है कि आप इस सामान को कम खरीदिए। ऐसा चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है, और इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के चलते भैया टारगेट किसको किसको किया जाएगा? क्वालकॉम जैसी कंपनी को, सिस्को जैसी कंपनी को, एप्पल जैसी कंपनी को। चाइना की एयरलाइंस भाई बोइंग के एयरक्राफ्ट भर भर के खरीदती हैं। ये बोइंग के एयरक्राफ्ट कहां के हैं? यूएसए के हैं दोस्तों। एप्पल जैसी कंपनी, सिस्को जैसी कंपनीज, क्वालकॉम जैसी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एस्टैब्लिश्ड है चाइना में। अब आप लोग बोलोगे कि ये कंपनीज तो बाहर निकल रही और इंडिया में प्लांट लगा रही हैं, तो भले ये कंपनीज इंडिया में आके आज की डेट में प्लांट लगा भी लें, प्लस उस प्लांट को एस्टैब्लिश करने में आराम से 2 से 3 साल चले जाएंगे। भाई पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा, बहुत सारे लीगल अरेंजमेंट्स होते हैं, स्किल्ड मैनफोर्स को ढूंढना होगा। यूएसए चाइना गया क्यों था? इन सारे फैक्टर्स की वजह से। और इंडिया में चीजें लगानी आसान तो ही ना होगी। अब मान लीजिए एप्पल का कोई प्लांट यूपी में लगता है, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके की इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होगा, बहुत सारे रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसमें लग जाता है समय। यानी कि आज की डेट में एप्पल जैसी कंपनी अपने प्लांट को उठा के चाइना से इंडिया में शिफ्ट करना चाहे तो यह आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा, ठीक है। और चाइना के एक्शंस अभी तुरंत हो सकता है। अब ये एक्शंस क्या होने वाले हैं, कितनी देर में होंगे, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता भाई, ये तो समय बताएगा। तो ये पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया इस टॉपिक को दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इस ट्रेड वॉर में एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये अमेरिकन हैं ये अपना दिमाग लगा के, और वो जो ताइवानीज कंपनी है टीएसएमसी नाम की, तो ये टीएसएमसी नाम की ताइवानीज कंपनी के साथ मिलके वो यूएसए के अंदर इन सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने की टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं, प्लस चाइना की जो बादशाहत है इस फील्ड में, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग मोनोपोली है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस था दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।